जम्मू कश्मीर की सियासत की गाड़ी चल तो रही है, लेकिन सवाल यह है कि इसका ड्राइवर कौन है और मंजिल क्या है। लोग इस सियासी गाड़ी में बैठे भी हैं, मगर रास्ता दिखाने वाला उलझन में नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में सियासत एक बार फिर से सवालों के घेरे में। अभी आर्टिकल 370, 35A को लेकर के आंदोलन, कभी स्टेटहुड की बहाली की मांग, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां किसी एक रास्ते पर साथ चल पा रही हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि आवाज़ें तो बहुत उठी हैं, बयान भी बहुत सारे आए, लेकिन कोई ऐसा बड़ा और ठोस कदम नजर नहीं आया जिससे ये लगे कि तमाम पार्टियां एक मंच पे जम्मू कश्मीर और आवाम के लिए खड़ी है। आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर के जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक सियासी हलचल रही, प्रदर्शन हुए, विरोध हुए, नेताओं की तरफ से बड़े बड़े भाषण दिए गए और उसके बाद स्टेटहुड की बहाली का मुद्दा भी लगातार उठता रहा। लेकिन यहां भी तस्वीर कुछ अलग नजर आई। हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से आवाज उठाई, मगर एक साझा रणनीति और एकजुटता के साथ किसी ने भी आंदोलन नहीं किया। कई बार तो हालात ऐसे बने कि मुद्दों पर साथ आने के बजाय सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में ज्यादा व्यस्त नजर आए। अब नई सियासी हलचल देखने को मिल रही है। खबर सामने आ रही है कि जो पीडीपी स्टेटहुड के मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई थी, वही पार्टी अब आर्टिकल 370 के मुद्दे पर प्रदर्शन करने जा रही है। यानी जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से पुराने मुद्दे जिंदा हो रहे हैं। पीडीपी ने हर एक जिले में एहतजाज करने का ऐलान किया है 5 अगस्त को। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से गर्मी बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक तरफ सरकार इसे बदलाव और तरक्की का दिन बताती है, तो दूसरी तरफ पीडीपी ने इसी दिन को सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। आखिर क्यों मचा है इतना सियासी बवाल और क्या होने वाला है 5 अगस्त को? आर्टिकल 370 को हटाए जाने की तारीख 5 अगस्त है, आपको मालूम होगा, और सियासी बयानबाजी फौरन शुरू हो जाती है जैसे 5 अगस्त नजदीक आने लगता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन करेगी हर एक जिले में और आर्टिकल 370 की बहाली की मांग उठाएगी। पीडीपी का कहना है कि यह सिर्फ एक सियासी मुद्दा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान, अधिकारों और संवैधानिक स्थिति से जुड़ा हुआ मामला है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A के प्रावधानों को हटाने का फैसला किया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और इसे केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। इस फैसले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर के बहस जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5 अगस्त को क्या होगा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ इस विरोध में शामिल होती है। हालांकि मौजूदा हालात में इसकी संभावना बहुत कम है, तो इसका सीधा सियासी फायदा पीडीपी को मिलने जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त को उन्होंने ही एहतजाज करने का ऐलान किया है। क्योंकि पीडीपी ये संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर की पुरानी संवैधानिक स्थिति के मुद्दे पर तमाम ताकतों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया। लेकिन अगर 5 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखती है, तो पीडीपी के लिए एक नया सियासी नैरेटिव तैयार हो सकता है। समझ में अगर आ नहीं रही है ये बात, तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि पीडीपी लोगों के बीच में संदेश देने की कोशिश करेगी कि देखिए, जम्मू कश्मीर के खास दर्जे और पहचान के मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाली सियासी जमातें सिर्फ हमारी पार्टी ही है। यानी कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उसमें सिर्फ हम ही स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। मुकाबला सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों के बीच भी दिखाई दे सकती है। यानी कि पीडीपी ही 370 और 35A की बात करने वाली है, बाकी लोग नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इनकार कर दे 5 अगस्त को एहतजाज करने से, और अगर साथ दे तो कहेगी कि देखिए, हमने सरकार को, अपोजिशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, हम ही तो हैं जो आवाज़ उठाने वाले हैं। अब निगाहें 5 अगस्त पर टिकी है, क्योंकि इस दिन सिर्फ प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि ये भी साफ होगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कौन किस मुद्दे पर एक साथ खड़ा है और कौन अपनी अपनी राह चुनता है। आने वाला वक्त ये बताएगा। ये सिर्फ एक सियासी कार्यक्रम नहीं रहेगा, बल्कि घाटी की राजनीति में कोई बड़ा संदेश देने वाला साबित हो सकता है।